हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। तो जैसा कि आज सैटरडे है, तो आज की वीडियो में हम वीकली न्यूज के बारे में बात करेंगे कि पिछले हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट आ रहा है जो शायद आप लोगों को काफी पहले पता चल गया होगा कि आंध्र प्रदेश में एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई पबजी खेलने की वजह से। मतलब हुआ क्या कि वो पबजी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसको यही याद नहीं रहा कि मैंने लास्ट टाइम पानी कब पिया था, अच्छे से खाना कब खाया था। खाना तो ठीक ठाक खा रहा था, पानी वो बहुत ही ज्यादा कम पी रहा था। मतलब जब खाना खाया उसी के बाद थोड़ा बहुत पानी पी लिया और उसके बाद मतलब पूरे दिन में पानी नहीं पी रहा। तो यही चीज जब लगातार काफी दिनों तक चली तो उसके जो ब्लड है उसमें सोडियम लेवल की थोड़ी सी कमी हो गई। फिर अचानक से ही कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो पता चला कि उसको बहुत ही ज्यादा मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है। मतलब बहुत ही ज्यादा पानी की कमी हो चुकी है उसके ब्लड में और इसी वजह से उसको डायरिया भी हो गया था और एडमिट करने के कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई। तो अब लगा लो कि ये पबजी का क्रेज कितना ज्यादा फैल चुका है यंगस्टर्स में। मतलब अभी हाल ही में एक बच्चे ने 16 लाख रुपए, मतलब वो अपने पापा से फोन लेता था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करने जा रहा हूँ, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, और वो पबजी में अपने लिए अपने दोस्तों के लिए स्किन वगैरह खरीद रहा था और 16 लाख रुपए उसने उड़ा दिए। तो यार इंडिपेंडेंस डे है आज हमारा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने अभी भी हमें अपना गुलाम बनाकर रख रखा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सिर्फ मोबाइल नहीं, बहुत दूसरी चीजें भी हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब एक ही काम के ऊपर अटके हुए हैं। उनको मतलब होता है यार, बचपन में नहीं समझ में आता कि दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने दोस्तों को टाइम देना भी इंपॉर्टेंट है, अपना पढ़ाई करना, अपना जो भी तुम काम कर रहे हो उसको टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज के इस इंडिपेंडेंस डे पे आप 1 घंटा आधा घंटा बैठो, शांति से आराम से सोचो कि अभी ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स हो गए, ये लोग क्या है, ये आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था, जो आप सोचते हो आपका मोबाइल उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। तो इसीलिए आज बैठो, आराम से सोचो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको कंट्रोल कर रही हैं बहुत ज्यादा। मतलब जो सही चीज है, अभी जो आप चाह रहे हो वो तो आप कर रहे हो, लेकिन जो सही चीज है वो कर रहे हो कि नहीं, ये आपको आज बैठ के ध्यान से सोचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है अगर आप अपने आप को किसी भी चीज से स्वतंत्र करने की एबिलिटी हासिल कर लेते हो, मतलब किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का जो तरीका है वो आप ढूंढ लेते हो ना, तो फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब रही बात इस न्यूज की, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए। देखो, जितने भी आप इन्फ्लुएंस होते हो ना इन गेमर्स से, जो भी मतलब गेम खेलते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जैसे मॉर्टल हो गए, आपके डायनामो हो गए, कैरी भाई हो गए, तो ये सारे लोग बहुत देर तक, मतलब 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक स्ट्रीमिंग करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली बात, आपने जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स को देखा होगा जो लंबे टाइम तक स्ट्रीमिंग करते हैं, वो अपने पास पानी जरूर रखते हैं। आप कभी भी उनकी स्ट्रीम देखो, वो लगातार सिप सिप करके पानी पीते रहते हैं। नंबर 2, वो लोग वहां पर खाने की चीजें भी रखते हैं। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कुछ ही टाइम पहले एक और बच्चे की ऐसी ही मौत हो गई थी। मतलब वो लगातार बहुत देर से पबजी खेल रहा था और मतलब डेली वो 6-6, 7-7 घंटे पबजी खेलता था। तो इसी वजह से अचानक से एक दिन क्या हुआ, उसका हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो भी उसका पोस्चर वगैरह है, मतलब जो भी आप खेलते टाइम आपके पोस्चर होते हैं, जनरली जब हम मोबाइल में खेल रहे होते हैं तो हमारा पोस्चर क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस तरह का पोस्चर अगर कोई गेमर बनाता है ना, तो उसके लिए ये इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि नंबर 1 ये उसका प्रोफेशन है, उसको कोई दूसरा काम नहीं करना, उसके लिए यही उसका मेन काम है। तो ये करने के बाद वो आराम से जाके सो जाएगा। लेकिन आपका क्या है, आपको दूसरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। पबजी तो आपका एक वैसे ही पार्ट टाइम काम है, लेकिन क्योंकि आप इसको भी बहुत देर तक खेल रहे हो प्लस दूसरे काम भी आपको करने हैं, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। और नंबर 2, जितने भी बड़े गेमर्स हैं वो इस तरह की गेमिंग चेयर पे खेलते हैं, तो इसकी वजह से जो उनका पोस्चर है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव रहता है। ये पोस्चर जो है ना, ये आपके हेल्थ के लिए आज या कल, परसों, नरसों, मतलब 1 साल के अंदर भी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा इसका, लेकिन लंबे टाइम में आपको इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए किसी से इन्फ्लुएंस होने से पहले ये देख लो कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेम खेलना ही छोड़ दो या फिर आपको गेमिंग खेलनी है तो गेमिंग चेयर ले लो, नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ एनालाइज करनी है कि आपको कितनी देर तक गेम खेलना चाहिए और कितने कितने टाइम में आपको ब्रेक लेते रहना चाहिए।
अगर आप गेमिंग खेलने के लिए परसीव भी करना चाहते हो, उसको करियर बनाना चाहते हो, तो अगर आप एक अच्छा पोस्चर नहीं बना पा रहे तो आपको रेगुलर इंटरवल पर ब्रेक लेते रहना चाहिए। तो चलो यार, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं हम अपने अगले न्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो बना के बता ही दिया था कि फोर्टनाइट जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही रिमूव कर दिया गया है। और अब फोर्टनाइट ने क्या करा है, एपिक गेम्स ने दोनों के ऊपर लॉसूट फाइल कर दी है कि भैया ये लोग अपनी मोनोपोली चला रहे हैं और डेवलपर्स के साथ मजाक कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते ये हुआ था, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी था। अगले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो आ रही है स्पेस एक्स की तरफ से। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी, यहाँ पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अब की बार मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं भूल जाता हूँ लेकिन अब की बार डाल दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि स्पेस एक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो कैसे एक सैटेलाइट का जाल हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में बिछाएगा, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट ऐसी जगहों पर भी मिल पाएगा जहां पर अभी उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप स्टारलिंक की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो हाल ही में किसी बीटा टेस्टर ने अपनी जो इंटरनेट स्पीड उसे मिल रही है उसको अपलोड करके सोशल मीडिया पर दिखाया है। तो उसे कुल मिलाकर अभी 11 MBPS से लेकर 60 MBPS तक की स्पीड मिल रही थी। अब आप बोलोगे, जिसने भी वो वीडियो देख रखी है वो बोलेगा कि यार आपने तो कहा था कि बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी। तो यार अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। अभी तो मतलब टोटल जितनी सैटेलाइट जानी थी उसका 5% भी सैटेलाइट नहीं गई है। एक बार जब सारी सैटेलाइट पहुंच जाएगी उसके बाद आपको प्रॉपर स्पीड मिलेगी। और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई आपने बोला कि फ्री इंटरनेट मिलेगा, तो ये फ्री इंटरनेट कैसे मिलेगा? तो देखो, बीटा टेस्टर क्या होता है, जैसे जियो का जब जियो 5 आया था तो उसने बहुत सारे लोगों को अपना डिवाइस दे दिया और इंटरनेट दे दिया कि भैया फ्री में यूज करो। हम देखना चाहते हैं कि लोगों तक जब ये पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसी चीज को बीटा टेस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टारलिंक भी बहुत सारे लोगों को रैंडमली ऐसे चुनेगा और अपनी अपनी जो डिवाइसेज हैं उनके छत पे लगा देगा, और वो ये देखेगा कि भैया कैसे लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म करती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या प्रॉब्लम आती है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो चीज इसे ग्लोबली लॉन्च करेंगे। तो अगर आप स्टारलिंक के प्रोजेक्ट में चुन लिए जाते हो तो जब तक आप बीटा टेस्टर रहते हो तब तक आपको फ्री में इंटरनेट यूज करने को मिलेगा। अब अगर हम अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आ रहा है कि एंड्रॉइड फोन, मतलब गूगल ने क्या करा है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जमीन के अंदर लगाए हैं जिसकी मदद से वो लोग अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर भी अर्थक्वेक आ रहा है आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक ऐसे आ रहा है। तो ये अगर मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, इसलिए छोटे में आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा अभी गूगल ने लॉन्च कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना कि हमें इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं सारी जो भी प्रोसेस है कैसे ये चीज काम करेगी। देखो, अर्थक्वेक का प्रिडिक्ट करना ये तो लगभग इम्पॉसिबल सी बात है कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन अगर एक बार आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना कि हाँ भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आया। मतलब बहुत बार हम लोग बहुत दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, हम अपने घर में बैठे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते कि अर्थक्वेक आया है, लेकिन ये सारे सिस्टम बहुत ही प्रिसीजन से ये चीज माप सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अर्थक्वेक आया था और वो इतने रेक्टर स्केल का था, और वो आपको नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड फोन में मिल जाएगी। अगले न्यूज की बात करें तो वो आ रही है रशिया की तरफ से। जैसा कि रशिया ने बताया कि हमने अपनी दुनिया की सबसे पहली कोविड वैक्सीन बना ली है, हमने पूरा टेस्टिंग कर ली है, हमने सब कुछ कर लिया है और हम इसको मतलब अब बस खत्म, सब कोविड-19 खत्म। तो यहाँ पर उन्होंने करा क्या है, उन्होंने कोविड-19 के वायरस को ही लिया, कोरोना वायरस को लिया, एक डेड वायरस को लिया और उसको उस वैक्सीन में डाला। मतलब वैसे तो बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस हैं, लेकिन जो मेन आपको समझने वाली बात ये है सीधी भाषा में कि उन्होंने एक डेड कोरोना वायरस लिया और उसको उस वैक्सीन में डाल दिया। अब जब आप उस वैक्सीन को लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो डेड कोरोना वायरस चला जाएगा। तो अब आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपका इम्यून सिस्टम तुरंत उसके पास जाता है भैया हालचाल पूछने कि हाँ पहले मुआयना करो इसका क्या सीन है। तो ये बिल्कुल उसी फिलॉसफी पे काम करता है। जैसे आप बॉलीवुड मूवी में आपने सुना होगा ना, दुश्मन को हराने से पहले हमें दुश्मन को जानना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह कोरोना वायरस को हराने से पहले हमारी इम्यूनिटी को पता होना चाहिए कि साला ये वायरस है क्या। तो इसी कुछ प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस दवाई को बनाया था, जिसका नाम उन्होंने स्पुतनिक 5 रखा था या स्पुतनिक वी रखा था, जो भी हो। तो स्पुतनिक वही है जो रशिया का सबसे पहला, मतलब दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जो स्पेस में गया था। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इस दवाई का नाम भी स्पुतनिक 5 रखा गया। तो अब इस दवाई को दुनिया में पहुंचाने के लिए सबसे पहले WHO की अप्रूवल की जरूरत थी। तो WHO ने कुल 9 वैक्सीन को लिया है अभी और उनको अपने फेज 3 मतलब कि एडवांस ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर, मतलब जो ह्यूमन ट्रायल्स के अलग अलग कंडीशंस में उनको जो दिया जाएगी ना दवाई, तो उस दवाई को देने वाला फेज जो चल रहा है अभी, वहां पर 9 दवाइयों को लिया है जिसमें से ये वाली दवाई नहीं है।
तो कुल मिलाकर WHO ने इसे मना कर दिया कि भैया ये दवाई तुम्हारे किसी काम की नहीं है हमारे हिसाब से अभी के लिए। तुम इसे अच्छे से और ज्यादा ट्राई करो और उसके बाद हम इसके बारे में और आगे सोचेंगे। इसके बारे में बाहर की दुनिया क्या कहेगी वो तो अलग बात है। रशिया के ही कुछ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से टेस्टिंग इसकी नहीं करी गई है। रशिया बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है। तो अगर आप ये चीज़ सुनकर खुश हो रहे थे कि रशिया ने दवाई बना ली है और अब मतलब सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाएगा, तो अभी आपको झूठी उम्मीद नहीं लेनी चाहिए। अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से। हम सभी को पता है कि फ्यूचर जो है हमारा वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाला है। तो अब प्रॉब्लम ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कि वो बैटरीज पर चलती हैं, और बैटरीज की प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम के साथ और रिचार्ज साइकिल के साथ डिकम्पोज होती जाती हैं। रिचार्ज साइकिल क्या है, जैसे मैंने अपनी बैटरी 0 से 100% करी और वहां से वापस 0% पर आ जाती है तो उसको हम एक साइकिल काउंट कहते हैं। इसी तरह बैटरीज जो हैं वो भी जितनी ज्यादा चार्ज होंगी, जितनी ज्यादा डिस्चार्ज होंगी, उसकी वो बैटरी साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और बैटरीज का ये नियम है कि पर्टिकुलर चार्ज साइकिल के बाद उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बैटरी जब नई फ़ोन की बैटरी आती है तो वो पूरी 100% बैटरी को चार्ज कर सकती है, मतलब 100% चार्ज को स्टोर कर सकती है। हमारे फ़ोन में दिखाएगा 100% तो वो 100% ही चार्ज स्टोर करके रखेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके फ़ोन में तो वो दिखाएगा कि हाँ 100% चार्ज हो चुकी है, लेकिन जो एक्चुअली में वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी उसकी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फ़ोन में दिखाऊँ तो इस टाइम मेरे फ़ोन में जो मेरे बैटरी की मैक्सिमम हेल्थ है वो 95% है। देखो दिख रहा है आपको, तो ये 95% मेरी बैटरी हेल्थ रह गई है। मतलब अगर मैं 0 से 100% चार्ज कर देता हूँ तो दिखाएगा तो ये 100%, लेकिन एक्चुअली में जो चार्ज होल्ड कर रहा है वो सिर्फ 95% ही रहेगा। तो इसी तरह ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमारी बैटरीज का नेचर ही यही है, वो काम ही ऐसे करती हैं। तो अभी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है। तो देखो अभी क्या होता है, अभी जो हमारी इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उसमें अगर 20 साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हमारी बैटरी की जो हेल्थ है वो 100% से घट के 80% रह जाती है। अब एक साइकिल में आपकी जो गाड़ी है वो कम से कम 150 से 200 किलोमीटर चलेगी, तो अब लगा लो कि 20 साइकिल कितने हो गए। तो आपको ये रिकमेंड करा जाता है कि अगर आपके जो गाड़ी की बैटरी है वो 50% 40% के आसपास हो जाए तो आपको उसे रिप्लेस कराना पड़ता है बैटरी को। तो यहाँ पर जो अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट जो चलाता है गाड़ी को उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो भाई मतलब बहुत ज़्यादा उसको बार बार अपनी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए टेस्ला ने अभी एक नई केमिकल कंपोजिशन और नए बैटरी डिज़ाइन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। और वो लोग इसको थ्योरेटिकली जो अभी उनका डिज़ाइन सामने आया है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि अब जो नई बैटरीज आएंगी वो एक काउंट साइकिल में पहले जो 200 किलोमीटर चलती थी अब वो 400 से 700 किलोमीटर तक चल पाएगी एक ही चार्ज साइकिल में, मतलब एक ही बार में 100% होने के बाद। और दूसरा उनका कहना है कि जैसे बैटरी को पहले 80% तक आने में 20 काउंट साइकिल लगते थे, मतलब 20 बार चार्ज डिस्चार्ज चार्ज हुई तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 100% से 80% पर आ जाती थी। लेकिन अब इस नई बैटरीज की मदद से थ्योरेटिकली, क्योंकि अभी ये सारी चीजें डिजाइन में ही है, तो थ्योरेटिकली जो पहले 80% सिर्फ 20 चार्ज साइकिल में आती थी अब वही 80% को आने में 150 चार्ज साइकिल लगेंगे। मतलब कि 150 बार आप चार्ज डिस्चार्ज करोगे तब जाकर वो 80% बैटरी हेल्थ पर आएगी। तो इससे जो आपके गाड़ी की बैटरीज हैं उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे इसका क्या अपडेट आता है उसके बारे में आपको न्यूज में आगे पता चलता रहेगा। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।